हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रा क्या होता है, दर्रे से संबंधित कुछ कौन कौन से दर्रे हो हैं, उससे संबंधित राज्यों के नाम देखेंगे और एमसीक्यू करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलते हैं, हम अपने समझते हैं कि दर्रा क्या होता है। तो दर्रा पहाड़ियों एवं पर्वतीय भागों में ऐसे प्राकृतिक रास्ते जो आवागमन, व्यापार तथा आर्थिक विकास में विशेष योगदान प्रदान करते हैं, उन्हें दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो कुछ हम दर्रों के नाम देख लेते हैं। लद्दाख के दर्रे हैं ये सारे, और ये आगे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से आप लोगों को लद्दाख में काराकोरम, खारदुल दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, ये इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी आप लोगों को पढ़ लेना है। और आगे चलते हैं, अगला हमारा है उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड में लिपलिखा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, कालिंदी दर्रा और नामा दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप लोगों को पढ़ना है। ये सिक्किम के दर्रे हैं, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, गोइचला दर्रा, डोंगला दर्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे याद करने हैं। अगला देखते हैं, अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, दिहांग दर्रा, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हें याद कर लेना और इन सबको भी एक बार देख लेना है। और ये राजस्थान के दर्रे हैं। तो राजस्थान के दर्रों में हल्दी घाटी दर्रा, सांभर दर्रा और गोरम घाट दर्रा, इन तीनों को याद रखना है। आगे देख लेते हैं, कुछ दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे में सिपला दर्रा, देवसा दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं, महाराष्ट्र के दर्रे हैं थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, इन्हें भी याद रखना है। केरल का एक दर्रा याद रखना आप लोगों को, एक सेन कोट्टा है और पालघाट दर्रा, इन दोनों को याद रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात है उसको देख लेते हैं। पूर्वी लद्दाख में स्थित उमलिंगला दर्रा जो है विश्व का सबसे ऊंचा मोटरबल दर्रा है। जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। इसे माउंटेन पास ऑफ लेजार्ड यानी बर्फीले तूफानों के पर्वतीय दर्रे के रूप में जाना जाता है। और डुंगरीला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। जास्कर पर्वत श्रृंखला में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा दर्रा स्थित है, डुंगरीला दर्रा। पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा तमिलनाडु से सटे केरल के पलक्कड़म या पालघाट में स्थित है। तो ये भी जो बताया था केरल के लिए। तो शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू, और सभी एमसीक्यू को देखेंगे। एक वीडियो को 2 बार देखना है जिससे सभी हमें दर्रे याद हो जाएं। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है कि किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है। तो ऑप्शन कौन सा सही आप लोग बताइएगा। आपने अभी देखा तो ऑप्शन सी सही है, बनिहाल दर्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, दिहांग अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारा है कि देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में किसमें स्थित है। आप लोगों को बताना है देवसा दर्रा किस राज्य में स्थित है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, हिमाचल प्रदेश में। आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी अभी कि देवसा दर्रा कहाँ पर है। अगला प्रश्न हमारा है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न हमारा है
निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, बनिहाल दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, अघिल दर्रा। सॉरी, ये ऑप्शन डी सही है, सिपकिला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, बोरजिल दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, अरावली पर्वत घाटी में पिपली दर्रा स्थित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में किस हिमालय पर्वत माला में बनिहाल दर्रा स्थित है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नीति दर्रा कहाँ स्थित है? नीति दर्रा कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है। आपने पीछे भी देखा है प्रश्न, ये सारे जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। तो ऑप्शन डी सही है, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जेलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप बताइएगा कौन सा सही है। तीस्ता नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, लिप लेक दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चुंबी नदी किस दर्रे में बहती है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, नाथुला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, लिप लेक दर्रा से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, उमलिंगला दर्रा। आपने पीछे देखा भी था इसे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा क्या करता है? भारत और म्यांमार को जोड़ता है, भारत को म्यांमार से जोड़ता है। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस दर्रे से तवांग होकर तिब्बत जाने का मार्ग है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, बोम डिला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सिपली ला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, सतलुज नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, सिक्किम। आगे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मंडी से लेह जाने वाला मार्ग मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, बाड़ा लाचा दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, मंगसा धुरा दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किन श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी घाटी विस्तृत है? आप लोग बताइएगा चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, जास्कर और लद्दाख
के बीच में सिंध नदी घाटी विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो ऑप्शन ए सही है, खैबर दर्रे से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा कौन सा है? तो आप लोगों ने आगे पढ़ा ही होगा। ऑप्शन डी सही, बहुत इंपॉर्टेंट है, उमलिंगा ला दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि थाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? आप लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ लिया है, तो बताइए। ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इन चारों में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 27 का तो ऑप्शन ए सही है, शिपकिला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होगा? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, रोहतांग दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लापला दर्रा कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लिप लेक दर्रा कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करते रहिएगा आप लोग, कमेंट करके। वीडियो अगर देख रहे हैं तो कमेंट करते हुए वीडियो देखिए और बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये अपना चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारा कि लिप लेक दर्रा कहाँ स्थित है? आप लोग बताइए। तो ऑप्शन बी सही है, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, पाल घाट दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, बनिहाल दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन लहासा तिब्बत को लद्दाख से जोड़ता है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, लनक ला दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रे को और किस नाम से जानते हैं? अटल सुरंग यहीं पर है, अटल सुरंग। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा दर्रा तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, सेनकोट्टा दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ये आगे आ चुका है, तो ऑप्शन सी सही है, अरावली में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, बोमडीला दर्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, सिंधु नदी। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? सिंध नदी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी में मध्य स्थित है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है।
ऑप्शन ए सही है, पाल घाट दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि फोटुला दर्रा कहाँ पर है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। फोटुला दर्रा लद्दाख में है, शुरू में ही देख लिए थे इसको। अगला प्रश्न हमारा है कि बनिहाल जवाहर सुरंग हिमालय के निम्नलिखित विभागों में से किसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी सही है, लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये आप लोगों को बताना है कि ये बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है। ये होमवर्क है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ये लास्ट प्रश्न है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए, 43 प्रश्न किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।